नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शारा फैसल के करीब वाक़े बलोच कॉलोनी के रेलवे ट्रैक पर। इस रेलवे ट्रैक के हवाले से मुख्तलिफ मुतज़ात इत्तलात के जरिए हमें मालूम हुआ कि इसके इर्द गिर्द जो तजावुज़ात हैं वो इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स हैं। नाजायज़ तजावुज़ात चाहे सड़क किनारे हो या फिर रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द की आबादी के तौर पर वाक़े हो, वो नाजायज़ ही तस्वुर की जाती है। इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है और किस किस तरह से बिल्कुल एन पटड़ी के नज़दीक जो है न सिर्फ आबादियां हैं, रिहायशी इलाका बना दिया गया है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं। इसके अलावा इस ट्रैक को अबूर करने के हवाले से किसी किस्म की कोई कानूनी चाराजोई या पाबंदी नहीं देखने में आई है। कोई भी बच्चा किसी भी वक्त इस ट्रैक को अबूर कर सकता है। मोटर बाइक्स यहाँ से जो है गुजर रही होती हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम आपको दिखा सकते हैं। मेरे इस अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं लोगों की एक बड़ी तादाद बड़े आराम से इस ट्रैक को अबूर कर रही है, चाहे सिग्नल हरा हो या फिर सुर्ख हो, बिला इसकी तमीज़ के। आप देख सकते हैं मेरे दाएं तरफ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सूरत हाल यहाँ पर भी ऐसी है। वो देख सकते हैं आप सामने बिल्कुल एक मोटरसाइकिल इस वक्त जो है इस ट्रैक को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई फाटक या क्रॉसिंग के हवाले से वो पैरामीटर्स नहीं अपनाए गए हैं जो अपनाए जाने चाहिए। नाज़रीन, एक और अहम तरीन मामले की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूँगा। ये जो आबादी है बिल्कुल तकरीबन 20 से 25 फुट इस ट्रैक के आगे जो है एक किस्म की एंक्रोचमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। इस आबादी को जो लीगली देखा जाए तो बाकायदा तौर पर एरोज बनाकर ये इंडिकेट कर दिया गया है कि कितना दूर तक आबादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अरसे दराज से लोग यहाँ पर मुकीम हैं और मुसलसल हादसात के वाक़यात यहाँ पर रूनुमा होते हैं। ये एक पॉइंट को नाज़रीन हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। कराची में इस तरह की आबादी से ट्रैक मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहे हैं और किसी भी बड़े सानहे का मूजब बन सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर रिवर्सली दिखा सके, बिल्कुल एंड सामने जो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने बाकायदा अपना बिजनेस भी शुरू कर रखा है और बिल्कुल एंड ट्रैक के बराबर में जो है खोखे लगाए गए हैं, होटल्स बनाए गए हैं। बिल्कुल ये देख लें, एक बच्ची यहाँ पे खड़ी है, रेलवे ट्रैक के ऊपर ही खड़ी है, रोजाना यहाँ से गुजरती है। मैं अपने प्रोग्राम की इब्तिदा सबसे पहले इस बच्ची से करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अच्छा, आप यहाँ से गुजरते हो रोजाना? हाँ। डर नहीं लगता ये कि ट्रेन आ जाएगी तो उससे डर नहीं लगता? देख के जाते हैं। देख के जाते हैं, आदत हो गई। हाँ। अगर कभी पता ना चला, कोई पता भी तो नहीं चलता ना। ये मेरी एक छोटी बहन है, ये अभी ट्रेन से बची है। अच्छा, अभी बची है ना ट्रेन से? हाँ। बेटा, ट्रेन गुजर रही थी, ट्रेन गुजर रहा था। आप ये देख सकते हैं नन्हे मुन्ने फूल यहाँ पर आबाद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ट्रैक से इधर हो जाएं कि कोई भी खुदा न खास्ता ट्रेन यहाँ से आ सकती है। आप इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस साइड पे आ जाएं। यहाँ पर इस रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जो आबादी है उसके मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, आपसे सबसे पहले इब्तिदा करना चाहूँगा, मुझे ये बता दें कि इस इलाके में कितने अरसे से आप लोग मुकीम हैं और क्या ये नाजायज़ तजावुज़ात नहीं है? हम तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1955 से यहाँ आबाद हैं, तो कुछ अगर नाजायज़ तजावुज़ात भी हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। कि जो भी आदमी यहाँ मकान बनाना चाहता है, अगर वो 5 फुट पीछे होता है, रेलवे वाले आते हैं, वो कहते हैं हमें दो, वो पैसे लेते हैं, वो 6 फुट आगे आ जाता है, 6 फुट आगे आ जाता है। उसमें रेलवे की इन्वॉल्वमेंट है? इन्वॉल्वमेंट है, उसके बगैर नहीं हो सकता। बगैर नहीं हो सकता। यहाँ पर जो प्लॉट्स लिए जाते हैं जिसके ऊपर मकान बने हुए हैं, क्या वो खरीदे जाते हैं? भाईजान, इसमें यही है कि यहाँ पे प्लाट तो अभी कोई वो ऐसा वो नहीं है कि मकान बने बनाए कैसे मैंने बेच दी अपना, किसी और भाई ने बेच दी किसी और के ऊपर। अभी ये दुकान बिकी है, मकान बिका है 2-3 दिन पहले। अच्छा। ये किसी और ने लिया, साइकिल वाले ने लिया मेरे ख्याल से। तो उस गरीब को भी नहीं पता था कि रेलवे की आबादी उठ रही है, इस वजह से इसने ले लिया, अभी रंग कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, यहाँ पे जो है ना हम लोग 40-45 साल हो गए रहते हुए, तो इस पे ऐसा कोई शुरू से यही सुनते आ रहे हैं कि अभी उठ रही है, अभी उठ रही है, अभी उठ रही है। तो उसमें यह है कि अभी इस दफ़ा फिर यही हर साल नए कोई वो जो है ना इशू उठाते हैं कि भाई ये हो गया या ये हो गया। इस पे जो है ना हर साल जो है ना लोगों के दिलों में खौफ डालते हैं
पर अभी जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला सुनाया कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए। इसको हटाया जाए। तो भाई आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ बोल रहे थे? तो ये कहना चाहता है काफ़ी दफ़ा रेलवे वाला है यहाँ सर्वे करके गए तो उन लोगों ने निशान लगाए कम से कम 70 फुट या 70 से कम 100 तक कि यहाँ तक हम लोग हटाएंगे। तो उसको बनस्बत लोगों ने काफ़ी मकान बेच के जा चुके हैं कि शायद हमारे मकान हट रहे हैं, लेकिन कम से कम 8-10 साल पहले निशान लग चुके थे इस पर कि 70 फुट के हिसाब से मकान हट जाएंगे। लेकिन कम से कम हम लोग मेरे से 36 ईयर मुझे हो गए कम से कम यहाँ रहते हुए, और मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि भाई रेलवे वाले आ रहे हैं और ये मकान उठाने वाले चक्कर हैं। लेकिन इनके लिए हिम्मत करेंगे, गुर्दा रखें, अपने जो उनके अंतराय जगह नन अंतराय जगह जिनके हिसाब से 70 या 80 100 जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो उठा दे तो मसला कोई नहीं है। ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जो बड़ी एक लंबी तफसीली डिस्कशंस मांगती हैं, ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आ पाएंगे तो वो डिस्कशन। सर इस डिस्कशन की बजाय इतना अगर जहन हम सिस्टम को ठीक करने में लगा दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा।